वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का कार्य जरूर करें। केंद्रीय बजट 2026 की घोषणा हो चुकी है और केंद्रीय बजट में हरियाणा को 2026 बजट में नई बड़ी सौगातें मिली हैं, जिसमें हरियाणा में टूरिज्म, एमएसएमईज केंद्र, फार्मास्यूटिकल हब, आईएमटी विस्तार, टूरिज्म हब, मेट्रो सड़क निर्माण प्रोजेक्ट, औद्योगिक क्लस्टर, कृषि विकास यंत्र, खेलो इंडिया प्रोजेक्ट और साथ साथ में अलग अलग प्रकार की सौगातें केंद्र सरकार के द्वारा दी गई हैं। इन सौगातों से हरियाणा को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से केंद्रीय बजट 2026 में हरियाणा को कौन कौन सी खास सौगातें मिली हैं उनका जिक्र करने का काम इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। वेलकम बैक टू सोनीपत कनेक्ट। सोनीपत कनेक्ट चैनल पर आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत है। हरियाणा को बजट में हरियाणा सरकार को हरियाणा राज्य के अलग अलग जिलों को कई सौगातें मिली हैं, लेकिन जिस प्रकार की उम्मीद हरियाणा राज्य बजट से कर रहा था, केंद्रीय बजट में कुछ खास हरियाणा को देखने को नहीं मिला है। हरियाणा के बजट के कुछ खास पॉइंट्स को जानने का कार्य करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं सी प्लेन पट्टियां। वर्तमान में हरियाणा राज्य के अंबाला हवाई पट्टी, करनाल हवाई पट्टी और साथ साथ हिसार एयरपोर्ट के इलाकों में बनी हवाई पट्टियों को इन फ्यूचर बेहतरीन तरीके से डेवलप करने का कार्य किया जाएगा और यहाँ पर सी प्लेन्स यानी कि समुद्र और पानी में उतरने वाले जो छोटे प्लेन्स होते हैं, उन प्लेन्स की तर्ज पर डेवलप करने का कार्य किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस प्रकार के जलाशय या जल स्रोतों को बनाने का काम होगा, जहाँ पर सी प्लेन यानी कि समुद्र या जल में उतरने वाले प्लेन्स आने वाले समय में हरियाणा के अंबाला, करनाल और हिसार में उतर पाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 2, एमएसएमई केंद्र यानी कि सूक्ष्म और मध्य वर्गीय जो उद्योग होते हैं उनसे जुड़े एमएसएमई केंद्रों को आने वाले समय में गुरुग्राम और फरीदाबाद के इलाकों में बनाने का कार्य किया जाएगा। इन फ्यूचर यहाँ पर गुरुग्राम, फरीदाबाद और कुछ हिसार के एरियाज को भी एमएसएमई उद्योग में जोड़ने का कार्य किया जाएगा और आने वाले समय में यहाँ पर विमानों के पुर्जे और मध्यवर्गीय उद्योगों को लगाने का काम होगा, जिसके लिए केंद्र सरकार हरियाणा में बजट देने का कार्य करने वाली है। अब बात करते हैं नंबर 3, पंचकुला फार्मा हब। पंचकुला में कई मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं, पर पंचकुला को फार्मास्यूटिकल हब के रूप में डेवलप करने का काम होगा। यहाँ पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इस निवेश के बाद यहाँ पर सस्ती दवाइयाँ बनाई जाएंगी। कई प्रकार की एंटीबायोटिक और अलग अलग प्रकार की दवाओं को बढ़ाने के लिए नई कंपनियों को भी यहाँ प्लांट लगाने का मौका दिया जाएगा। तो इन फ्यूचर आने वाले समय में केंद्र सरकार के बजट के द्वारा पंचकुला में फार्मास्यूटिकल हब को डेवलप करने का विशेष कार्य होगा। ये ट्राई सिटी प्रोजेक्ट के लिए भी खास होने वाला है। नंबर 4, केंद्र सरकार द्वारा आईएमटीज के विस्तार को लेकर बजट देने की बात भी कही गई है, जिसमें हरियाणा में वर्तमान रूप से 2 प्रमुख आईएमटीज को मुख्य रूप से यानी कि अग्रणी रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिनमें सोनीपत जिले की बात करें तो खरखोदा आईएमटी, वहीं गुरुग्राम जिले की बात करें तो मानेसर आईएमटी के विस्तार को लेकर यहाँ मंजूरी की उम्मीद जगी है और इन आईएमटीज का विस्तार किया जाएगा। यहाँ पर आने वाले समय में लाखों की संख्या में नए रोजगार भी देने का विशेष कार्य होने वाला है। तो आईएमटीज विस्तार से हरियाणा उद्योग को नई गति मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं नंबर 5, टूरिज्म हब। हरियाणा में टूरिज्म की काफ़ी कमी हमने देखी है। हरियाणा में राखीगढ़ी साइट को, राखीगढ़ी हिसार के इलाकों में विशेष डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ का बजट जारी करने का कार्य होने वाला है। राखीगढ़ी को विश्व स्तर पर डेवलप किया जाएगा और यहाँ हड़प्पा कालीन जो सभ्यता बीते समय से मिट्टी के टीबों में दफन है, उसको डेवलप करके लोगों को दिखाने का और जागरूक करने का काम होगा। यहाँ पर 500 करोड़ की लागत से नए टूरिस्ट हब को हिसार के राखीगढ़ी में डेवलप करने का कार्य किया जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 6, एआई हब। हरियाणा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हबों को डेवलप करने का काम होगा। विशेष तौर पर हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में और पंचकुला जिले में एआई सेंटर्स को बनाने का काम होगा, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करने वाली रोबोटिक आर्म्स जैसी चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग अलग प्रकार के सर्वर साइट को मेंटेन करने की चीज़ें और यहाँ पर लगभग 50,000 के आसपास युवाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य होगा। इन फ्यूचर आने वाले समय में आने वाला युग एआई से जुड़ा होने वाला है, तो उसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई है। अब बात करते हैं नंबर 7, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। हरियाणा में सड़क नेटवर्क
रेल मेट्रो परियोजना और औद्योगिक क्लस्टर को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट के लिए भी केंद्र सरकार ने घोषणाएं करने का काम किया है, जिसमें दिल्ली एरिया से जोड़ने के लिए हरियाणा को जोड़ने की कई सड़कों की बातें की गई हैं। इसके अलावा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रैपिड रेल परियोजना और औद्योगिक क्लस्टर में फंडिंग की भी बात यहाँ पर साफ तौर पर नजर आई कि यहाँ पर केंद्र सरकार इन प्रोजेक्ट में भी हरियाणा के इलाकों में फंडिंग देने का कार्य करने वाला है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 8, कृषि ग्रामीण विकास को लेकर हरियाणा में केंद्र सरकार नए बजट को जारी करके सब्सिडी के तौर पर किसानों को संसाधन उपलब्ध करवाने का भी कार्य करने वाली है। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन, एग्री लॉजिस्टिक और डिजिटल खेती को भी बढ़ावा देने का विशेष कार्य सरकार करने वाली है। यहाँ पर किसानों के लिए सब्सिडी से जुड़े अलग अलग चीज़ें और किसानों को डिजिटल खेती और ऑर्गेनिक खेती के प्रति भी समझाने का काम करने वाली है। ड्रोन से जुड़े किसानों को, ड्रोन से खेतों में स्प्रे या खाद इत्यादि का प्रयोग करने वाले किसानों को भी जागरूक करने का काम सरकार कृषि ग्रामीण विकास के माध्यम से करने वाली है। अब बात करते हैं नंबर 9, खेलो इंडिया बजट हरियाणा को दिया गया है, जिसके तहत हरियाणा में जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनके लिए खेलो इंडिया बजट के तहत विशेष प्रावधानों में हरियाणा को इन फ्यूचर आगे बढ़ाने का भी काम किया गया है। इस प्रकार हरियाणा के बजट में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख रूप से ये वे पॉइंट थे जिनका हमने जिक्र किया है। इसके अलावा भी कई छोटी बड़ी सौगातें हरियाणा राज्य को केंद्र सरकार बजट 2026 के तहत केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई हैं। आपकी अपनी क्या राय है हरियाणा को मिले बजट को लेकर? कमेंट बॉक्स के माध्यम से राय और प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का कार्य जरूर करें।